क्या बात कर रहे हैं यार? अरे हीरा साहब, आपने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं खरीदा। खरीदी के कागज देख लो, सिर्फ कुआं खरीदा है, फिर पानी थारा कैसे हो गया? अगर पानी का इस्तेमाल करना है तो मन्ने और पैसा दे। पानी मारा है। अरे मारा है। चुप, दिमाग खराब कर दिया हमारा। पानी कुआं कुआं पानी, क्या मचा रखा है भाई ये? अब इंसाफ आप ही करो साहब, मैं और पैसे कहाँ से लाऊंगा? दिन दहाड़े मुझको फंसा रहा है। ये कुआं खरीद दिया है और पानी के पैसे दिए नहीं, तो पानी किसका? मूछ वाले काको साका। अरे अभी साहब, मूछ वाले काको सा सही तो कह रहे हैं। दादो सा, आपने इनसे सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी थोड़ी ना। काको सा, आप यहाँ खड़े खड़े समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ जल्दी से उनके कुएं में से अपना पानी निकालो, क्योंकि उन्हें तो ये पानी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? हाँ हाँ, नहीं चाहिए। मेरे कुएं से पानी निकाल लो। अरे इतना सारा पानी मैं कहाँ से निकाल लूं और किधर रखूंगा? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? तो किराया तो आपको भरना पड़ेगा ना अपना पानी रखने के लिए उनके कुएं में, जैसे वो बड़े गोदाम में देते हैं, है ना? काकू साहब, आप एक दिन के हिसाब से किराया लोगे या एक घंटे के हिसाब से? मैं तो घंटे के हिसाब से लूंगा। घंटे के हिसाब से। मन्ने माफ कर दो, थोड़ी लालच में आ गया भाई। कुआं भी थारा और पानी भी थारा, हाँ ठीक है ना? काको साहब, कभी भी लालच में आकर ना बेईमानी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके मुंह पे इतना कालिक पुज जाएगा ना कि आप खाटू श्याम जी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, और आपके लिए दरवाजा सीधा नरक में जाके खुलेगा। हो गया आप दोनों का? चलिए चलिए चाहिए, हो गया इंसाफ आपका? क्या बात है बुलबुल, इतनी इंटेलिजेंटली इतने स्मार्टली तुमने ये केस सॉल्व कर दिया। एक काम करो, तुम मेरी कुर्सी पे बैठो। हाँ सच में, तुम्हारे अंदर सारी काबिलियत है एक होनहार और जाबाज आईपीएस ऑफिसर बनने की। मैंने खुद देखा। देखो, तुम फाइट भी कर लेती हो, और साथ ही साथ तुम इतने इंटेलिजेंटली स्मार्टली केस भी सॉल्व कर लेती हो, तो बैठना चाहिए तुम्हें आईपीएस की कुर्सी पर। I'm proud of you. तो थानेदार साहब, आप टिफिन खा लेना। टिफिन खा लेना या उसके अंदर का खाना? क्या खाना है? हमारा मतलब आप खाना खा लेना। मैं चांदन सी चांदनी, बालम तपता रेगिस्तान, मृग तृष्णा से प्रेम का क्या होवेगा? थैंक यू। हमारे सासरे वाले और थानेदार साहब बहुत अच्छे हैं दिव्या, फिर भी तारे को रिश्ता तोड़ना है। इसीलिए तो ये रिश्ता तोड़ना है, ताकि इस गैर कानूनी शादी की सजा उन्हें ना मिले। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे होले मिल क्या हमारे को थानेदार साहब से अलग होने का जबरदस्त आइडिया। क्या? थानेदार साहब कब तक आएंगे? आज मैंने हर हाल में वो काम करना ही करना है, जिसके बाद वो खुद गुस्से में हमारा हाथ पकड़कर हमारे को इस घर से निकाल देंगे।
यार ये निकल ही नहीं रहा व्योम। अच्छे से साफ करो। क्या करूं मैं? नहीं ये तो साफ ही नहीं होता। निकल जाएगा। आप लोग इतनी रात को किचन में क्या कर रहे थे? बता। मेरे स्कूल यूनिफॉर्म से दाग हटाने की कोशिश। आपको पता है भाभी, कपड़े धोने की साबुन से लेके नहाने की साबुन से बर्तन धोने की साबुन तक सब ट्राई कर लिया, लेकिन ये दाग निकल ही नहीं रहा। पता नहीं कैसे निकलेगा। और कल स्कूल में भी यही शर्ट पहन के जानी है। अगर मिस ने देख लिया ना तो मुझे वो बहुत डांटेंगी। अभी मैं क्या करूं? बाकी बच्चों की माँ उनकी ऐसी मुश्किल तुरंत हल कर देती है, लेकिन वे उनकी माँ तो इसलिए बेचारा खुद ही कोशिश कर रहा है। हमारे रहते हमारे परिवार में से किसी को कोई भी नहीं डांट सकता। और ये दाग तो मैं चुटकियों में निकाल सकती हूँ। लो। चोरी मारी बुलबुल बुलबुल। नींबू और सोडे की जोड़ी। वाह भाभी। वाह शर्ट काकी सा एकदम चमक गया आप तो। बिल्कुल हमारे व्योम की आंखों की तरह। थैंक यू। कोई ना डांटेगा। थैंक यू भाभी। वैसे भाभी, आप इतनी रात को क्यों जाग रही हो? बस मैं समझ गया। एक अबला नारी कर रही है अपने हीरो का इंतजार और अब तक नहीं आया आपका थानेदार। भाभी, वीर भाई भले ही अपने पुलिस स्टेशन के बॉस होंगे, पर इस घर का बॉस कौन है? आप एक काम करो, आज इन पे फाइन लगा दो। पता है कितनी गंदी बीमारी है? एक बार इंसान लेट आने लगे, डेली लेट आता है घर पे। किस बात का फाइन? वो मैं नींद में हूं ना, तो मैं कुछ भी बकवास कर रहा था। और अब तो रात भी हो गई, तो ज्यादा बकवास कर रहा हूँ। आप मेरी बातों पे ध्यान मत दो, मैं तो हूं ही नहीं। वही तो मैं सोचूं, जो इंसान दिन में इतने नींद में रहता है वो रात में क्यों जगा हुआ है? अब मैं जाता हूँ सर, तू भी चल मेरे साथ। चल। एक सेकंड, मेरे बिना कैसे सोएगा तू? अकेले तो तू सोता नहीं। चल मैं सुलाऊंगा। गुड नाइट भाभी। मैं आ रहा हूँ। चलो चलो। अच्छा वो सब गए, अब मैं आराम से वो कर पाऊंगी जो अभी करना बहुत जरूरी है। कमरे में इतना अंधेरा क्यों? बुलबुल, धमाकेदार आइडिया सोचा था। शराब की बोतल में नींबू पानी पीकर नशे का नाटक करूंगी तो थानेदार साहब खुद ही नाराज होकर मैंने इस घर से निकाल देंगे।
गाना क्यों बंद किया? हमारे को अभी नाचना है। गाना गाना बजाओ, बोला ना, नाचना है हमारे को, बजाओ गाना। देखो तुम्हारी थानेदारी है ना, वो इधर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो बजाओ हमारा गाना। क्यों बंद किया? हमारे को नाचना है, वरना क्या? वरना क्या? शराब पीनी थी तो असली वाली भी थी ना, मुझे पहले बता देती तुम। साथ में पीते, आधी आधी, आधी तुम्हारी आधी मेरी, साथ में चीयर्स करते। हम दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहती थी तुम। अरे दूरियां मिटानी नहीं, बढ़ानी है। तो मुझे बता दिया होता, मैं समझ जाता। आप जो समझ रहे गलत समझ रहे, समझ के भी ना समझ, समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। पकड़ी गई। जिंदगी में बड़े शराबी पकड़े मैंने, पर ऐसा शराबी नहीं पकड़ा। उसी शराब का नशा 10 सेकंड में ही उतर गया। वेरी गुड। बुलबुल, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम जब कुछ जिंदगी में करती हो ना, उसके पीछे अच्छी खासी बड़ी सी कोई सॉलिड वजह होती है। आज जो तुम शराबी की बच्चन बनी पड़ी थी, उसके पीछे वजह क्या है?